सुंदर मुंदरिए तेरा कौन बेचारा दुल्ला पट्टी वाला दुल्ले दी ब्याई शेर शक्कर पाई कुड़ी दा सालू पाटा सालू कौन समेटे नमस्कार, स्वागत है आपका चंबा हलचल में और मैं हूं आपके साथ आंचल मुंगिया। भारतवर्ष मेलों और त्योहारों का देश है। यहां हर वर्ष कई त्योहार मनाए जाते हैं। कृषि प्रधान देश होने के कारण भारतवर्ष के अधिकतर मेले या त्योहार कृषि की कटाई और बुआई को लेकर ही मनाए जाते हैं। आज चंबा हलचल इन्हीं त्योहारों में से एक त्योहार लोहड़ी पर्व पर एक विशेष कार्यक्रम लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ है। लोहड़ी हमारे देश में मनाए जाने वाला एक धार्मिक पर्व है। उत्तरी भारत में इसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं दक्षिणी भारत में इसे पोंगल के नाम से जाना जाता है। ये त्योहार किसानों की फसल की बिजाई तथा कटाई से जुड़ा एक पारंपरिक त्योहार है। इस दिन को किसानों का नया साल भी माना जाता है। कहा जाता है कि वसंत ऋतु के आने तथा शरद ऋतु के जाने के उपलक्ष्य पर इसे मनाया जाता है। अब विदेशों में भी इसका काफ़ी प्रचलन बढ़ रहा है, क्योंकि भारतवर्ष से कई लोग अब विदेशों में जाकर बस गए हैं, जिस कारण इस त्योहार को विदेशों में भी मनाने का प्रचलन बढ़ा है। वहाँ भी लोग इस त्योहार को पारंपरिक तरीके से मनाते हैं। पंजाब और हिमाचल में भी इसे बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लोहड़ी मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाई जाती है। रात को सभी अपने अपने घरों में अलाप जलाकर उसमें तिल, रेवड़ी इत्यादि डालकर उस अलाप के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और महिलाएं इस दौरान नाच गाकर अपनी खुशियों का इजहार करती है। लोहड़ी के 15 दिन पहले छोटे छोटे बच्चे लोगों के घरों में जाकर पारंपरिक गीतों के माध्यम से लोहड़ी मांगते हैं और लोग बदले में उन बच्चों को मक्की, गेहूं या पैसे देते हैं। यह दिन खुशियों का त्योहार होता है और इस दिन सभी बहू बेटियां, बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे भी मिलजुल कर इस त्योहार का आनंद लेते हैं और इस दिन अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं। देश भर में सभी लोग अपने अपने तरीकों से इस पारंपरिक त्योहार को मनाते हैं। वहीं अगर हम चंबा की बात करें तो चंबा में इसे बहुत ही अद्भुत और रोचक तरीके से मनाया जाता है। माना जाता है कि रियासत काल में मड़ियों के कब्जे को लेकर अगर मारपीट में किसी की जान भी चली जाती थी तो राजा की ओर से एक खून माफ होता था। आज के समय में यहाँ पर कोई खून खराबा तो नहीं होता, लेकिन इस परंपरा के तौर पर सांकेतिक तरीके से मड़ियों के कब्जे का दृश्य रचा जाता है। आपने उत्तर भारत में लोहड़ी को मनाने के पीछे की कथा को तो सुना ही होगा, लेकिन आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको चंबा में लोहड़ी पर्व को मनाने को लेकर प्रचलित कथा को सुनाने जा रहे हैं। इस त्योहार को मनाने के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है और चंबा में इस त्योहार को मनाने को लेकर अपनी ही कहानी है। कहा जाता है कि जब राजा साहिल वर्मन ने चंबा शहर को बसाया था तो उस समय चंबा में कई समस्याएं थी, जिन समस्याओं का निदान करने के लिए राज परिवार ने काफ़ी बलिदान दिए, जो कभी भुलाए नहीं जा सकते। राजा द्वारा जब चंबा शहर को बसाया गया तो माना जाता है कि उस समय चंबा में भूत प्रेतों का वास था और बुरी आत्माओं तथा बुरी शक्तियों के प्रभाव से चंबा के लोग तंग आ गए थे। ऐसे में इन बुरी शक्तियों के प्रभाव को कम करने के लिए राजा द्वारा काशी से एक ब्राह्मण को चंबा बुलाया गया। इस ब्राह्मण के वंशज आज भी चंबा में रहते हैं। उसके बाद चंबा शहर में शांति की स्थापना के लिए ब्राह्मण ने चंबा में 14 मड़ियों की स्थापना की और राक्षस को पकड़ा और राक्षस के साथ पूरे शहर को तांत्रिक विधि से कीला गया या अभिमंत्रित किया गया। तब राक्षस ने ब्राह्मण से कहा कि साल में एक बार जब उसे बलिदान या खून दिया जाएगा तभी चंबा में बुरी शक्तियों का प्रभाव कम होगा और चंबा में शांति बनी रहेगी। तभी से ये रिवाज बन गया है कि लोहड़ी के दिन चंबा की शांति और सुख समृद्धि के लिए पशु बलि भी दी जाती थी, लेकिन आजकल सिर्फ पशु बलि के स्थान पर नारियल की बलि दी जाती है। उस समय चंबा में 14 मोहल्ले हुआ करते थे। इन 14 मोहल्लों को 7-7 मड़ियों के रूप में बांटा गया।
लोहड़ी से 1 महीना पहले सभी मोहल्लों में अलाव जलाए जाते थे। वहीं लोहड़ी त्योहार को लेकर चंबा के सुराड़ा मोहल्ला में 2 लकड़ियों के त्रिशूल नुमा मुशारा बनाया जाता है और लोहड़ी वाले दिन रात 12 बजे पूजा अर्चना के बाद इस मुशारे द्वारा पूरे शहर की परिक्रमा करवाई जाती ताकि चंबा में सुख समृद्धि बनी रहे। सुराड़ा मोहल्ले से उठने वाला मुशारा राज मुशारा और चौंतड़ा मोहल्ले से उठने वाला मुशारा वजीर मुशारा कहलाता था। ये दोनों मुशारे पूरे शहर की परिक्रमा करते थे। राज मुशारे को कोई छेड़छाड़ नहीं करता था, उसके साथ पूरी सिक्योरिटी होती थी। इस दौरान आपसी टकराव के मामले भी सामने आते हैं, जिसमें लोग आपस में जोर दिखाते थे और थोड़ी बहुत झड़प भी हो जाती थी, जिस वजह से कई लोगों को चोटिल भी होना पड़ता था। चोट लगने के कारण किसी को अगर खून निकल आता था तो ऐसा माना जाता था कि राक्षस की इच्छा पूरी हो गई और चंबा सुरक्षित हो गया। कहा जाता है कि उस राक्षस को चंबा के ऐतिहासिक मंदिर लक्ष्मीनाथ के बाहर एक खंबे के नीचे दफनाया गया, जिसे गूगल थंब कहा जाता है। हमारी टीम द्वारा लोहड़ी के इतिहास को लेकर चंबा के बुद्धिजीवियों से बातचीत की, तो आइए जानते हैं चंबा की लोहड़ी की कहानी, चंबा के लोगों की जुबानी। चंबा शहर जिसकी स्थापना लगभग 1000 साल पहले हुई थी और ये सूर्यवंशी शासक साहिल वर्मन के द्वारा इसकी स्थापना हुई और चंबा की स्थापना के साथ ही इसकी कई ऐसी कथा कहानियाँ इसके साथ जुड़ी हैं इसकी स्थापना से संबंधित, जिसमें चंबा की लोहड़ी से संबंधित भी एक घटनाक्रम जो है जुड़ा हुआ है। चंबा शहर में राजा साहिल वर्मन जब आए, चंबा बसाया गया, तो यहाँ पर उन्होंने ये जगह जो थी चंबा में एक ब्राह्मण परिवार जिसे कणवान परिवार कहा जाता, उनसे रहने के लिए यहाँ पर वो जगह ली थी और शहर बसाया था। लेकिन शहर बसने के साथ ही कई तरह की समस्याएं जो थी लोगों को देखने को मिली। पानी की समस्या थी, उसके निदान के लिए महारानी सुनैना ने बलिदान किया। तो वहीं पर अपने चंबा शहर में ऐसा माना गया कि यहाँ पर एक राक्षस रहता था और वो राक्षस चंबा के लोगों को प्रायः तंग करता था। चंबा के लोगों की वो प्रायः बलि लिया करता था और उस राक्षस के शमन हेतु काशी से एक विद्वान सुरानंद जो थे वो चंबा आए, उन्हें लाया गया और उन्होंने उसकी शक्तियों का शमन करने के लिए, उसका दमन करने के लिए जो था वो प्रयास किया। और ऐसा माना गया कि वो जो राक्षस जो था उसे एक यहाँ पर अटनाला मोहल्ला में एक खंबा है जिसे गूगल थंब बोला जाता है, उसके नीचे दबाया गया है। और उसने मरने से पहले या उसे दबाने से पहले उसने ये एक बात कही थी कि अगर मुझे कम से कम एक दिन जो है वो मुझे खून जो है दिया जाए, किसी व्यक्ति का खून दिया जाए। और इसी के साथ साथ वो तब से ये परंपरा शुरू हुई। दरअसल वो परंपरा ऐसी है कि चंबा में जब लोहड़ी का महीना शुरू होता है, पौष महीना शुरू होता है, तो उस पौ माह में चंबा में हर महल्ले में अलाव जलाए जाते थे। और उस अलाव जलाने के दौरान महीना भर वो अलाव जलते रहते थे, जलाए जाते युवाओं के द्वारा। एक तरह से ठंड का मौसम होता था, मनोरंजन का कोई साधन नहीं होता, तो वहाँ पर वो बैठकर अपना मतलब जो भी औपचारिकता निभा लेते थे। बातचीत हो जाती थी, आग सेक ली जाती थी और इस तरह से वो पूरा का पूरा महीना भर वो सिस्टम चलता रहता था। और लोहड़ी के दिन उस प्रथा का जो है वो ख़त्म होती थी। उसमें ऐसा था कि जैसा चंबा में उसमें 14 महल्ले थे, 14 महल्लों में 7 नर महल्ले माने गए, 7 जो थी मादा महल्ले माने गए। और नर महल्लों से जो था एक जिसको मुसारा कहते हैं वो उठता था, बनाया जाता था। और वो मुसारे की परिक्रमा जो पूरे शहर में होती थी। और ऐसा माना जाता है कि उसकी परिक्रमा जब जलते हुए अलाव की उसकी परिक्रमा जब की जाती थी, मुशारे की परिक्रमा की जाती थी, तो उससे जो अपना जो ग्रह थे या कोई हम मान ले कोई ऐसी आसुरी शक्ति थी उसका शमन होता है।
और सुराड़ा महल्ले में, क्योंकि जब चंबा बसा तो उसमें जो राजा जो था वो सुराड़ा महल्ले में रहता था, तो इसलिए उसको राज महल्ला बोला गया। वजीर जो चौंदड़ा महल्ले में रहता था उसको वजीर महल्ला बोला गया। तो राज महल्ले से उठने वाला मुसारे को राज मुसारा बोला गया और वजीर महल्ले से उठने वाले मुसारे को वजीर मुसारा बोला गया। और वो उन दोनों के जो मिलनी होती है कहाँ पर, ये राजनोड़ के पास, उसके बाद द्रोबी में मुसारा चलता, उसके पीछे तीसरा मुसारा द्रोबी का चलता है, मनगोटू का चलता है, उसके बाद नंदमढ़ी का चलता है, सब नरसिंह का चलता है, सपड़ी का चलता है। तो ये सारे के सारे मुसारे इकट्ठे मिलकर शहर की परिक्रमा करते थे। और इन मुसारों को जब एक दूसरे महल्ले में जब वो ले जाते थे, या तो इस दौरान राजा के मुसारे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती, लेकिन बाकी के मुसारों के साथ जो छेड़छाड़ होती है उन्हें रोकने का प्रयास किया जाता था। जो महल्ले में अलाव जलाया जाता उसमें रोकने का जो प्रयास होता था, उसमें थोड़ी बहुत छीना झपटी होती है। और उस छीना झपटी में अगर किसी का खून निकल जाए या छोटा मोटा खून बह जाए तो ये माना जाता था कि उस जो आसुरी शक्ति है उसकी जो इच्छा थी वो उसकी पूर्ति हो चुकी है। तो इस तरह से परंपरा चलती रही। आज भी इस परंपरा का निर्वहन होता है। ये अलग बात है कि आजकल सिर्फ 2 मुसारे उठते हैं, जिसमें राज मुसारा और वजीर मुसारा उठता है, और इसमें केवल राज मुसारा जो शहर की परिक्रमा करते हुए अपने गंतव्य पर पहुंचता है। और बड़ा उत्साह युवाओं में रहता है। बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनके तो बड़ी अजीब सी प्रथा दिखती है और उसको एंजॉय भी करते हैं। ठीक है, पूरा उससे पहले लोहड़ी से 1 दिन पहले बड़ा जगराता होता है, उससे 2 दिन पहले छोटा जगराता होता है। अब तो वो उत्साह बच्चों में नहीं दिखाई देता, क्योंकि अलग अलग तरह की रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं, पढ़ाई का बोझ है और कुछ घर वालों की भी रिस्ट्रिक्शंस है कि आजकल इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं जाता। लेकिन फिर भी परंपरा का निर्वहन चंबा के लोग बड़े खुशी के साथ करते हैं। और जब उसका पूरा फेर हो जाता है, ये माना जाता है कि चंबा में शायद ग्रह जो दूर हो गए। और इसी संदर्भ में जैसे मिंजर मेला होता है, तो मिंजर मेले में जो नारियल की बलि दी जाती है, पहले भैंसे को बलि दी जाती थी या भैंसा प्रवाह किया जाता, अब नारियल प्रवाह किया जाता है। उसका पीछे रक्ष यही है कि सारी की सारी जो कोई बुरी जो आत्माएं हैं या बुरा जो दौर है वो निकल जाए, ग्रह दूर हो जाए। इसलिए इस तरह की परंपरा का निर्वहन जो है चंबा में प्रतिवर्ष किया जाता है। और इस बार 13 जनवरी को लोहड़ी जो है मनाई जा रही है। तो जो इसमें देखना चाहें देख सकते हैं। शाम को आकर रात को पूरे शहर में अलाव जलाए जाते हैं अलग अलग यहाँ पर, और रात को मुशायरा उठता है, बड़ा लोग एंजॉय करते हैं। इस तरह की परंपरा यहाँ पर रही है। अब क्योंकि ये ठंड का दौर होता है और ठंड के दौर में ये चीज़ें जो हैं ये नेचुरली हमारे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है इनको खाने से। और ये तो सिलसिला कई सालों से चला हुआ है। ठंड में क्या चीज़ खाई जाए उस हिसाब से इसको किया जाता है, खाया जाता है या इसको ग्रहण किया जाता है। ठीक है, खिचड़ी भी खाई जाती है। उसके बाद अगले दिन खिचड़ी का प्रचलन होता है। उस दिन हमारे घरों में सभी लोगों के घरों में जो है वो बबरू वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, और इस तरह जो हमारी ध्याने हम जिसको कहते हैं, जो बेटियां जिनकी शादियां हो चुकी हैं वो उनको बाकायदा इन्विटेशन होता है कि वो घर में आएँ। ठीक है, और हमारा ये मानना कि चंबा में जितने भी त्यौहार हैं, चाहे बसोआ हो, लोहड़ी हो, दिवाली हो, होली हो, है ना, ये हमारी बेटियों के बिना, बहनों के बिना पूरी नहीं मानी जाती है। तो परिवार मिलन भी हो जाता है। इसके साथ साथ लोहड़ी की परंपरा पूरे उत्तरी भारत में मनाई जाती है। साउथ में इसको पोंगल के रूप में मनाया जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ की परंपरा कुछ अनूठी है, जिस तरह से मैंने बताया कि वो अलाव जलाए जाते हैं या मुशारा जो उठता है वो, है ना, उसकी वो यहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप थी, क्योंकि उस समय की परिस्थितियाँ ऐसी थी, पॉपुलेशन कम थी और ऊपर से मतलब कई तरह की दिक्कतें लोगों को आती, तो उस दिक्कतों का निवारण करने के लिए इस तरह की परंपरा का निर्वहन किया जाता था। ऐसा है कि लोहड़ी की परंपरा की भिन्न भिन्न गाथाएँ हैं। पंजाब में अपने हिसाब से लोहड़ी मनाई जाती है। वैसे तो सारे भारतवर्ष के अंदर लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन चंबा का जो इतिहास है वो ये कहता है कि ये बड़ी एक चंबा शहर जो था एक बड़े तांत्रिक विधि के साथ ये बसाया गया था। उस वक्त रियासत के ज़माने के अंदर भूत पिशाच हुआ करते थे और बड़ी भूत पिशाचों का बासा हुआ करता था। तो राजाओं ने कांसी से जोस्ती मंगाए थे, वो बड़े विद्वान थे, और उन्होंने जो है इस शहर की स्थापना की। और इस शहर को बसाने के लिए इसकी जो परंपरा हमारी बनी है उसको कायम रखने के लिए एक ऐसा बनाया
कि लोहड़ी के त्यौहार के ऊपर मैं बात करूँगा कि लोहड़ी एक ऐसी है कि उन तांत्रियों ने ये बताया था इस शहर को, राजाओं को बोल करके जो इसकी स्थापना की, तो उन्होंने कहा कि सारे शहर की आग जो है उस दिन इकट्ठी की जाए। तो हमारे यहाँ पर 14 मड़ियाँ हुआ करती थी, मड़ी मीन्स महल्ले, और उनके अंदर आग जलाते थे। उस वक्त मनोरंजन का कोई साधन नहीं था, ना टीवी थे, ना कोई टेलीविज़न थे, कुछ भी नहीं था। तो सर्दियों के अंदर रातें भी लंबी होती थी, तो जो जवान बच्चे बुच्चे होते थे उन्हें टाइम पास करने का एक साधन बन जाता था कि हर महल्ले के अंदर, हर मड़ी के अंदर जो है 1 महीना पहले लोहड़ी से वहाँ आग जलाते थे और अपना टाइम पास करते थे। कोई हाक मिट्टी पुरानी गेमें थी यहाँ पर, कोई आँख मचोली, ऐसे ऐसे टाइम पास करते थे, क्योंकि सर्दी के अंदर टाइम पास करने का और कोई साधन नहीं था। उसके बाद उन तांत्रिकों ने कहा कि ये जो शहर है, लोहड़ी के दिन जो है ये सारे शहर की आग इकट्ठी की जाए एक जगह। तो फिर राजाओं ने पूछा कि ये कैसा, अपने बड़े विद्वान थे राजाओं के, जो वजीर थे, दीवान थे, कि ये कैसे बन सकता है। फिर उन्होंने ये प्रथा चलाई कि हर महल्ले के अंदर, जिसे हम मड़ी कहते हैं, 14 मड़ियाँ बनी शहर की। जो 14 मड़ियों के अंदर 7 मड़ियाँ जो ऊपर वाली थी वो मसाले लेके आती थी, और जो 7 मड़ियाँ दूसरी थी वो ऐसी प्रथा बनाई थी कि जो मसाल लेके आता था तो वहाँ पर जो 7 मड़ियाँ थी उसके अंदर वो डुबाने की कोशिश करता था। तो वो जो जहाँ पर मड़ी वाले थे उसे डुबाने नहीं देते थे, उस मसाल को डुबाने नहीं देते थे। इसके साथ ही एक कड़ी ये भी जुड़ी हुई है कि राजाओं ने अपनी जो हमारी चंबा रियासत की ये जरनेशन है, शहर की जरनेशन है, उन्हें एक लड़ाई की एक उसके लिए एक बनाई कि ताकि हमारी जो नई जनरेशन है वो कोई ऐसे ही ना रह जाए, उन्हें भी एक लड़ाई का जज्बा पैदा हो। तो वो उस हिसाब से भी ये कड़ी एक मिलती है। और फिर आते थे, यहाँ लड़ाई झगड़ा होता था। और फिर उन्होंने ये भी कहा था जोस्तियों ने कि एक आदमी का खून का भी कुछ बलि लगना चाहिए, खून का भी छिट्टी लगनी चाहिए। तो जिस वक्त वो सारे मसाले लेके आते थे तो वहाँ के दो दूसरे मड़ी वाले थे वो उसे छींकते थे और बड़ी भारी उस वक्त लड़ाई झगड़ा होता था, खून खनाबा होता था। और राजा लोग जो थे वो दूरबीन लगा करके अपने महल के अंदर पैलेस से ये सारा सीन देखते रहते थे। जो एक राजमुसारा था जो कि सारी आग को इकट्ठी करता था, सुराड़ा से चलता था, आज भी परंपरा है, सुराड़ा से चलता था। वो पूरी सिक्योरिटी की, पुलिस की सिक्योरिटी के अंदर होता था, उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता था। बाकी मुसारे जो हैं उन्हें छीन लेते थे जो दूसरी मड़ी वाले हैं और उन्हें अपनी मड़ी के अंदर वो कर देते थे। तो राजमुसारा जो है वो परिक्रमा करते हुए फिर ऊपर जो है, ऊपर सुराड़ा के अंदर जो है शाम को कोई 3-4 बजे के करीब वहाँ पहुँचता था। तो इससे ये भी कड़ी जुड़ी है कि वो सारे शहर की आग जो है वो वहाँ पर इकट्ठी हो जाती थी। ये एक कड़ी है क्योंकि हमारा चंबा शहर जो है ये बड़ी तांत्रिक विधि के साथ बसाया हुआ है। वहाँ पर भूत पिशाचों की कीलों के लिए चारों तरफ से कीलें दी हुई हैं बड़े जोस्तियों ने। तो ये लोहड़ी का जो पर्व है इसलिए ये हमारा प्राचीन है। और चंबा की लोहड़ी बड़ी एक अनोखी लोहड़ी है, जो कि मैंने मसालों की बात की कि 14 मड़ी हैं, 7 मसाले आती हैं, उसमें फिर लड़ाई झगड़ा होता था। अब तो नहीं है, अब ज़माना बदल गया, अब ज़माना बदल गया। उस वक्त बड़ी एक क्रेज़ होती थी। हम गाँव में भी होते थे तो हम सोचते थे कि भाई ये चंबा में अब घर कैसे पहुंचना है, वहाँ पर मड़ी का तमाशा ज़रूर देखना है। अब कहाँ, अब तो कुछ भी नहीं। लेकिन आज भी जो है परंपरा वो कायम रखी हुई है। ऊपर से राजाओं की मसालें आती हैं और पूरी जो है वेद विधि के साथ जो है ऊपर से वो करते हैं। इसके लिए लोहड़ी का जो त्यौहार है ये हमारी जो धियाँ बेटियाँ जो जिनकी शादी हो जाती है तो 2 पर्व हमारे यहाँ पर चंबा के अंदर बड़े माने रहते हैं। एक बसोआ जिसे बैसाखी कहते हैं और एक ये लोहड़ी का त्यौहार। तो लोहड़ी के त्यौहार के अंदर जो है जिस वक्त हमारी वो धियानियाँ जो बच्चे आते हैं, अपना परिवार आता है तो उसके लिए खिचड़ी सर्व करते हैं। खिचड़ी एक सर्दी का एक खाना है,
सर्दी के अंदर खिचड़ी जो है हमारे हर 15 दिन के बाद, हफ्ते के बाद चंबा में ज़रूर बनती है। स्वादिष्ट भी होती है और मैं समझता हूँ कोई साइंटिफिक तरीके के साथ भी उन्होंने कुछ ज़रूर ना इसमें कुछ बनाया हो, ताकि सर्दियों में खिचड़ी का बड़ा एक महत्व है। तो हमारे जितने भी वो बहू बेटियाँ आती हैं तो वहाँ पर उन्हें खिचड़ी सर्व की जाती है। जहाँ तक मालाओं की बात रही तो बच्चों के लिए जो है वो माला बनाते हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए, और उसे पहनाते हैं। फिर जिस वक्त वो त्यौहार हो जाता है तो उस माला के साथ गरी होती है, कुछ और फ्रूट होते हैं, फ्रूट नहीं वो अपने मेवे होते हैं, कोई दाख होती है, बादाम होती है। उसके बाद फिर वो कभी मीठे चावल बनाते हैं तो उस माला का जो है वो उसको तोड़ करके वो जो अपना मेवा है उसे वो कर करके बनाते हैं। ये बड़ी पुरानी चीज़ें बनी हुई हैं और मैं भी समझता हूँ कि जो हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे पुराने पुरखों ने ये हमारी पुरानी चीज़ें बनाई हुई हैं, हमें भी उन्हें कायम रखना चाहिए। मैं डॉक्टर राजेश सहगल, अध्यापक एवं पुरातत्वविद, चंबा क्षेत्र से ही मतलब चंबा का स्थायी निवासी हूँ और यहाँ की जो सांस्कृतिक और अन्य धरोहरें हैं उस पर मैंने जो रावी घाटी का पुरातात्विक इतिहास है ये मेरे शोध का विषय रहा है मेरे पीएचडी के दौरान। तो मैं आज आपके समक्ष लोहड़ी पर कुछ प्रकाश डालने जा रहा हूँ। वैसे तो लोहड़ी पूरे संपूर्ण भारत में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, विशेषकर उत्तर भारत में, लेकिन चंबा में जो लोहड़ी का है एक विशेष महत्व है। 13 जनवरी को लोहड़ी मनाई जाती है और 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्यौहार पूरे देश में मनाया जाता है। विशेष इसमें यह है कि प्रथम माह दिसंबर और जनवरी के मध्य में चंबा के लोग क्या है कि एक माह पूर्व ही इसका आयोजन मढ़ी स्तर पर शुरू कर देते हैं। हिंदुओं के विश्वास के अनुसार जो मकर संक्रांति है अर्थात पवित्र जो ये माह है इसमें स्नान और दान देने की एक पद्धति प्राचीन समय से आ रही है, क्योंकि इस समय को शुभ माना जाता है। चंबा के लोग इस दिन रावी नदी में पवित्र स्नान के लिए जाते हैं। चंबा के निवासी चावल, माँ, घी, तिल और कुछ पैसे उस व्यक्ति को देते हैं कि जो पो माह में ब्रह्म मुहूर्त में पूरे शहर का एक चक्कर लगाता है जिसे और गाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उस राम राजा राम प्रजा के मतलब जो उसके बोल होते हैं गाने के, राम जो भी है उसको गाता है और एक माह की सूचना भी देता है कि ये जो माह है एक विशेष माह है और इसमें लोहड़ी आने वाली है। विवाहित बेटियां इसी लोहड़ी के समय में खिचड़ी खाने के लिए मायके में आती हैं। खिचड़ी में देसी चावल जिसे हम स्थानीय भाषा में झिंझण कहते हैं और देसी जो माह है उससे बनाई जाती है। उसमें घी डाला जाता है और उसे बड़े चाव से खाया जाता है। बबरू और मीठे पकवान भी बनते हैं इस लोहड़ी जो चंबा की लोहड़ी में। इस अवसर पर गृहिणियाँ सूखे मेवे, बादाम, गरी, मूंगफली, अखरोट, दाख, सूखी खमानी के सूखे जो हमारे मतलब सामान है इसका हार बनाते हैं और उसको जंजीरें जिसकी खूबसूरत जंजीरी जैसे हमारे सोने के हार होते हैं वैसी जंजीरी होती हैं जो कि उस दिन लोहड़ी वाले दिन बच्चों को, छोटे परिवार के बच्चों को, बेटियों को, बेटों को पहनाई जाती है। एक खुशी और हर्ष का माहौल सारे हमारे चंबा गांव से लेके शहर में हर जगह होता है। विवाहित बेटियां अपने उनके पति और बच्चे रात्रि भोज के लिए भी अपने मायके में उन्हें बुलाया जाता है और बड़े चाव के साथ उनका आदर सत्कार किया जाता है उनके अभिभावकों के द्वारा। चंबा में लोहड़ी प्रथम माह से आरंभ होती है। रात्रि के समय में हर मोहल्ले में लकड़ी का ढेर जलाया जाता है। जिस स्थान पे उस ढेर को जलाया जाता है उसे मढ़ी कहते हैं। मोहल्ले के युवा और छोटे लड़के दरवाजे पर जाकर शाम को सुंदर मुंदरिए तेरा कौन बेचारा दुल्ला भट्टी वाला, कम श्री बे कम श्री नीम नीम आदि संबोधन करके मढ़ी के लिए लकड़ी एकत्र करते हैं। पुराने समय में जब मैं जैसे छोटा था तो उस समय में क्या प्राय देखने को मिलता था कि जो हमारा ये दिल्ली दरवाज़ा जिसे हम गांधी गेट भी बोलते हैं, तो जो लकड़ी वाले जो गांव से लकड़ी लेके आते थे तो वहाँ पे वो अपना जो है
आराम करते थे, कुछ क्षण के लिए बैठते थे। तो वहाँ पे जो ये बच्चे होते थे वो भी लकड़ी उनसे एकत्र करते थे, क्योंकि लकड़ी अब शहर में तो पॉसिबिलिटी लकड़ी की कम है, तो उनसे एक एक डाली, मड़ी की डाली के नाम से उनसे ली जाती थी और उसको शाम को मड़ी में जलाया जाता था। इस प्रकार लंबे क्रम के बोल भी गाए जाते हैं, टूटा मटूटा और लकड़ी की डाली सूटा। अगर कोई घर लकड़ी नहीं देते थे तो उसके स्थान पे वो उन्हें पैसे दे देते थे कि इसका और कोई प्रबंध किया जाए। एकत्र की गई लकड़ी, जो कि पहले बताया मैंने कि मड़ी में जलाई जाती है। आग के इर्द गिर्द लड़के और जो बुजुर्ग और युवा हैं वो नगाड़े की थाप पर उस लकड़ी के जो जलाई जाती है उसके इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं और आपस में मतलब मूंगफली हो गई, रोड़ी होगी, वो भी खाते हैं और गाने गाते हैं। लोहड़ी से 2 दिन पूर्व, एक दिन पूर्व छोटा जागरा और लोहड़ी वाले दिन बड़ा जागरा का आयोजन भी किया जाता है। लोहड़ी वाले दिन सुबह हर मोहल्ले के लड़के घर घर जाकर, क्योंकि चंबा एक महलों में बसा हुआ है पुराने समय से, रियासत काल से, तो घर घर जाकर जो कटोरा स्थानीय भाषा में जो एकत्र करने को हम कटोरा गुराना कहते हैं, तो वो राशि एकत्र करते हैं। जो अपनी इच्छा है, घर वाले लकड़ी भी दे सकते हैं, पैसे भी दे सकते हैं, मूंगफली भी दे सकते हैं, रोड़ी, जो भी अपनी स्वेच्छा से देते हैं। तो सुबह वो जैसे ही 4 सवा 4 बजे का समय होता है तो एक मधुर ध्वनि सुनाई देने लगती है बच्चों की, गबरू गबरू घाट हो रहा, पंज भन्ने भान हो रहा, 1 रुपया राख हो रहा, देवजी टका धेली, स्थानीय भाषा में ये बोला जाता है। और रात्रि के समय प्रत्येक मड़ी में आग लगाई जाती है। 3 मुखी जो राजमुसारा की मसाल है शहर की परिक्रमा करती है और उसके पीछे जो हैं छोटे मुसारे चलते हैं। परंपरागत कथा जो पूर्वजों के समय से चली आ रही है, इस समय शहर की स्थापना जब इस चंबा शहर में हुई थी तो ये तांत्रिक भूमि मानी जाती थी। तांत्रिक पंडित सुरानंद और उनके पुत्र रमापति जी, जो कि गौड़ बंगाली ब्राह्मण थे, और राजा ने उन्हें विशेष तौर पे इस तांत्रिक जो समस्या थी से छुटकारे के लिए 1558 ईस्वी में बनारस से राजा गणेश वर्मन, जिनका कि राज्यकाल 1513 से लेके 1566 के समय तक रहा है, के समय में ये दोनों चंबा में आए। पंडित सुरानंद जी को राजगुरु राजा ने नियुक्त किया। तांत्रिक सुरानंद ने स्थानीय अंधविश्वासों को दूर करने के लिए लक्ष्मी नारायण मंदिर के समीप जो हटनाला मोहल्ला है, वहाँ पे एक दुमुखे, जो कि एक अभी भी पत्थर का दिखाई देता है, जिसके 2 मुख हैं, एक तरफ स्त्री का चेहरा है तो दूसरी तरफ पुरुष का चेहरा है, की स्थापना की। क्योंकि माना जाता है कि ये क्षेत्र जो है पुराने समय में शमशान भूमि थी और इसे कील कर पिशाचों से उन्होंने, जो हमारे पंडित सुरानंद जी थे, उन्होंने इसे मुक्त किया। और एकदम ये जो है लक्ष्मी नारायण मंदिर के सामने पड़ता था। 2 मुखा एक पत्थर का खंभा है जिस पर 2 मुंह, जैसे मैं पहले बताया, स्त्री और पुरुष वाले हैं। ये भूत प्रेत का अपसरण करने वाली कटार फुरबी की तरह दिखता है। इसकी जानकारी जो मेरे गुरु रहे हैं पंडित कमल प्रसाद शर्मा जी, एक अच्छे मतलब ज्ञान का भंडार जिसे हम कह सकते हैं, रहे हैं, और उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी हैं। तो उन्होंने इस बारे में मुझे बताया कि इस चीज़ के लिए इनकी जो है, जो ये फुरबू टाइप का जो ये 2 मुखा पत्थर है, इसकी स्थापना की गई थी और इसे शक्ति यंत्र के अनुसार स्थापित किया गया है। सुरानंद जी और रमापति जी, लोहड़ी का जे द्वारा जो ये परंपराएं स्थापित की गई, उसने लोहड़ी की तांत्रिक धारणा पर आधारित थी। इसे अद्वितीय त्यौहार में समय के साथ साथ बदला गया और चंबा के जो मतलब स्थानीय जनता, जो उस वक्त रियासत की प्रजा थी, उन्होंने उसे बड़े चाव से इसे मतलब एक विधि के साथ मनाना शुरू किया। अद्वितीय त्यौहार जो था ये, इसमें वीर वाहन, जिसे कि हम का चिन्ह जो है हर एक संधि स्थल, ये माना जाता था कि जो संधि स्थल हैं जहाँ पे 4 रास्ते मिलते हैं, वहाँ पे जो है भूत प्रेतों का विश्वास ज़्यादा होता है। तो उन्होंने उन संधि स्थलों पे क्या किया कि मढ़ी की स्थापना की।
जिसे कि बीरभान का चिन्ह एक पत्थर के रूप में होता है। कुछ मड़ियों में अभी भी वो दिखाई देता है। तो उन बीरभान की स्थापना की। बीरभान का राजा के समान श्रेष्ठ स्थान जो कि सुराड़ा महल है, जिसे कि प्राचीन समय में नचिंतपुर कहा जाता था, वहाँ पे स्थापित किया गया। वो क्योंकि सबसे ऊपर शहर के ऊपर स्थित था, तो इसे राजा की उपाधि दी गई। इसे राजा बीरभान कहा गया। और जो शेष बीरभान हैं उन्हें संधि रे बीरभान कहा गया, अर्थात चुबाटे रे बीरभान। चुबाटा मीन स्थानीय भाषा में चुबाटा बोला जाता है, संधि स्थल को बोलते हैं। स्थानीय कहावत में इन्हें चुबाटे रे जख भी पुकारा जाता है। बीरभान के आदेश पर कटवाल के रूप में वीर जो चुराहे हैं वो उनकी रक्षा करते हैं। मेन जो राजा है उसके आदेश पे ये जो संधि स्थलों पे जो मढ़ी स्थापित की, वो शहर की रक्षा के लिए ये सब किया गया। ये सब विश्वास के साथ किया जाता है। बीरभान कटवाल के रूप में किसी भी दुरात्मा को उस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए रोकता है। बीरभान जो है, जिसका भी उल्लेख किया है, एक अंडाकार पत्थर के समान होता है। जैसे हमारे शिवलिंग ऊपर से गोल होते हैं, ये दोनों साइड से इसकी मतलब अंडाकार होता है। और छोटे चबूतरे पे इसे पुराने समय में स्थापित किया गया था और इस पर घी और सिंदूर का लेप किया जाता है। जिस स्थान पर इसे स्थापित किया गया उसे मढ़ी कहा गया। शब्द व्युत्पत्ति विषयक मढ़ी का अर्थ है छोटा मंदिर अथवा मठ। बाद में मढ़ियों के साथ छोटे छोटे कमरे भी बनाए गए, जिनकी 12x8 उनका मतलब क्षेत्र होता था। इसके पीछे दीवार होती थी, किनारे पर खुला रहता था, स्लेट की छत होती थी। अब समय के साथ साथ वो, क्योंकि काफ़ी समय की 400-500 साल पहले की बात है, अब वहाँ पे मतलब जो सिंपल हम बोल सकते हैं उसे, अब वो पुराना जो है वो नष्ट हो गए या किसी भी कारणवश समाप्त हो गए। अब वहाँ पे, और पुराने समय में उन स्थानों को क्या किया जाता था, साधु और जो सन्यासी हमारे शहर में प्रवेश करते थे तो उनके लिए एक रहने का स्थान भी उसे हम मान सकते हैं। वो वहाँ पे आराम करते थे, जो भी है अपना वो वहाँ पे करते थे। निचली मंजिल में आग जलाने का स्थान होता है। कोने में एक छोटा चबूतरा जहाँ पे बीरभान जैसे बताया का चिन्ह होता है। कुछ मड़ियों में बीरभान दीवार में भी स्थापित किए गए हैं। और वैदिक आग का देवता अग्नि, जिसे रक्षोहन अर्थात राक्षसों का वध करने वाला की उपाधि दी गई है। आग का पुराना कार्य दुरात्माओं को भगाना और उनके प्रभाव को कम करना था। पो माह के महीने में हर मड़ी में आग जलाकर इस नगारे की थाप पर गाने गाए जाते हैं। युवा आग के ऊपर छलांग भी लगाते हैं। ये विश्वास किया जाता है कि चूंकि पोह माह पर के महीने में जो है सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है और चंबा में पोह की अंतिम 3 रातों को छोटा जागरा, बड़ा जागरा और लोहड़ी के रूप में इसे मनाया जाता है। छोटा जागरा और बड़ा जागरा बीरभान को समर्पित होता है। इन दिनों में बीरभान को फूल, खड्डे, रियोड़ी, तिल से बनी हुई और गुड़ से और मौसम के मिष्ठान अग्नि में समर्पित किए जाते हैं। बीरभान को फिर भीड़ को बीरभान के प्रसाद को वितरित किया जाता है। जो हम मतलब मैंने बताया ना कि रोड़ी मूंगफली खाते हैं, तो एक प्रसाद के रूप में उसे चढ़ा के लोगों को दिया जाता है। प्राचीन समय में नारियल बलि के रूप में भी अर्पित किया जाता था। माह भर घरों में एकत्र की हुई राशि जो भोज का आयोजन किया जाता था। रियासत काल में जो है पैसे रियासत की तरफ से भी दिए जाते थे, लेकिन वर्तमान में क्योंकि रियासतें अब ख़त्म हो चुकी हैं, भारत सरकार के अंतर्गत जो हमारी चंबा रियासत का विलय हो गया था, अब हिमाचल का हिस्सा है, तो मतलब परंपराएं भी समय के साथ साथ बदलाव आता है और ये आवश्यक भी है। लोहड़ी का त्यौहार अग्नि पूजा का पर्व है, जिसे घर के अंदर और बाहर इकट्ठे होकर लोग मनाते हैं। लोहड़ी की रात को नचिंतपुर, जैसे कि बताया कि सुराड़ा महला के ये नाम था, जिसे राजमढ़ी भी कहा जाता है, वहाँ पे आग जलाई जाती है। वहाँ पे 3 मुंह वाला त्रिशंगला राजमुसारा जलाया जाता है, जो शिव के त्रिशूल की तरह होता है। जैसे शिव का त्रिशूल होता है उसी तरह का उसे शेप दिया जाता है और एक लकड़ी का
बड़ा मतलब वृक्ष का एक बड़ा वो लिया जाता है, तना लिया जाता है, उसका निर्माण करके उसे जलाया जाता है। फिर राज मुसारे को वहाँ से जलाकर पूरे शहर में घुमाया जाता है और हर मढ़ी पर जाकर मुसारे को मढ़ी में डुबाया जाता है। वर्तमान में शहर में 15 मढ़ी हैं, परंतु पहले ये 12 थी। लोहड़ी का फेरा 10 बजे रात्रि को आरंभ होता है। राज मुसारा जिसे उठाने वाला जो मुख्य युवा या जो भी उस क्षेत्र का होता है उसे सिरझाड़, पुराने समय में मतलब स्थानीय भाषा में हेड को सिरझाड़ कहा जाता है। जो नेता जो आगे सबसे उठाता है सिरझाड़ कहा जाता है। उसके साथ मोहल्ला में युवा और जो बुजुर्ग हैं वो साथ चलते हैं। राज मुसारे को ऊंचा उठाकर सुराड़ा से हम सर्वप्रथम जो है चौतड़ा मोहल्ला की तरफ जो सीमा पर स्थित राजनौन, जिसे कुरुंतु भी कहा जाता है, कि और बढ़ते हैं। साथ में शोर करते हुए नगाड़े की थाप में लोग हो हल्ला करते हुए आगे चलते हैं। ये दोनों मढ़ियाँ संयुक्त रूप से आनंद के साथ उस जो ये जो चौतड़ा मढ़ी का जो मतलब मढ़ी है इसे वजीर मढ़ी भी कहा जाता है। वहाँ पे डुबाने के बाद वहाँ के भी लोग उसके साथ जुड़ते हैं, वो आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे द्रोभी मल्ला जो कि तीसरी मढ़ी की ओर बढ़ते हुए हो हल्ला करते हुए चलते हैं। इसके साथ एक भुजा वाली मसाल के साथ बनगोटू, नंद, सपड़ी और सतली घर पहाड़ा की मढ़ियाँ इस जुलूस में शामिल होती हैं। राज मुसारे के नेतृत्व में 7 मुसारे, राज मुसारा इसमें इंक्लूड है, शामिल है, शोभा यात्रा में चलते हैं। चुगान में अलग तरह का दृश्य होता है, जहाँ निचले महल जैसे झीरखड़, जो चमैसनी महल है इसका झीरखड़ मढ़ी, चुगान मढ़ी, चौबाटा मढ़ियों के युवा उनका मुसारा छोड़ने, एक शक्ति प्रदर्शन भी होता है, उसको छीनने की कोशिश करते हैं और जो साथ लेके चलते हैं उनके पीछे होते हैं वो उसे बचाते हैं। तो ये मुसारा मढ़ी में डुबाने से रोकते हैं, अर्थात उनके विजय अभियान को रोकने, जैसे अश्वमेध प्राचीन समय में होता था उसको रोकने का प्रयास किया जाता है। संघर्ष के पश्चात मुसारा डुबोकर जो शेष बचता है उसे लेकर वापस मढ़ी की ओर चलते हैं और राज मुसारे का जो प्राय घियाने के रूप में लकड़ी का टाल को डुबा दिया जाता है वापस सुराड़ा में पहुंचकर। संघर्ष में लोग लकड़ी और अन्य पत्थरों से लैस होते हैं। लघु युद्ध के रूप में दृश्य कई बार सिर और परिक्रमा करते समय एक दूसरे से जब लड़ते हैं तो कई बार रियासत काल में मौत भी हो जाती थी। रियासत में मेरे विचार से और जो मेरे गुरु कमल जी हैं उन्होंने बताया कि इसका मकसद ये था, राजा जो हमारे चंबा के थे एक दूरदर्शी भी थे। ये जो आज वर्तमान में जो सेना भर्ती होती है ये एक वन सोर्स ऑफ सेना का जो रिक्रूटमेंट उस वक्त होता था कि उस वक्त जो शहर के जो रियासत के ऑफिशियल थे उनकी नज़र रहती थी कि जब वो लड़ाई होती है तो उसमें वो उन लड़कों को देखते थे, युवाओं को, कि जो लड़ने में चुस्त हैं, मतलब ताकतवर हैं, तो वन सॉर्ट ऑफ उनकी सिलेक्शन भी हो जाती थी और उन्हें जो हमारी रियासत की फ़ौज है उसमें भर्ती किया जाता था। तो एक तो त्यौहार भी हमने मना लिया और साथ में जो मतलब रियासत का है कि एक सेना के लिए जो वीर लड़ाके भी हमें उपलब्ध हो गए। वैसे तो चंबा जो हमारा जो रियासत थी वो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा होने के कारण सुरक्षित रही। जो हमारे देश पर मुस्लिम आक्रांता या दूसरे आक्रांता, चाहे सिकंदर वाली हम बोल लें या इंडो ग्रीक बोल लें, क्योंकि इनके सिक्के भी हमें चंबा में मिलते हैं, इंडो ग्रीक के भी मिलते हैं, तो क्षत्रियों का प्रभाव तो रहा होगा, रणजीत सिंह का भी रहा, अंग्रेजों के अधीन भी रहा। तो उस समय ये इसलिए सुरक्षित रहा क्योंकि चारों तरफ से ये उससे घिरा हुआ था, पहाड़ियों से घिरा हुआ था। तो उस वक्त बोलते थे कि खून जो है उसे माफ़ माना जाता था। अगर राज मुसारा छीन जाए तो छीनने के बदले में जुर्माने के तौर पर एक भेड़ देनी पड़ती थी। चौबाटा में राज मुसारा से शेष बची मढ़ियाँ जैसे बंसी गोपाल, हटनाड़ा, जनसाली, खरूड़ा, चौतड़ा से होता हुआ सुराड़ा, पूरे शहर की एक परिक्रमा की जाती थी ताकि जो ये प्रेत वाली जो समस्या उससे शहर की मुक्ति हो और सारा साल जो हमारी फसलें हमारे गांव में या अन्य क्षेत्रों में होती थी उसमें भी बढ़ोतरी हो और धन समृद्धि से हमारा जो शहर है वो लोग जो हैं अमीर रहें,
हर सुविधा प्राप्त हो उन्हें। सुरारों शेष जो बचा हुआ मुसारा है उसे जलाया जाता है। यहाँ मैं एक जिक्र करना चाहूँगा तारागढ़ मढ़ी, जो कि अब समाप्त हो चुकी है, जो चमुंडा की पहाड़ियों के चरणों में, जो अब हमारा जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉय स्कूल है सुराड़ा के समीप है, समीप ये वहीं पे थी। अग्नि की परिक्रमा पूरा करने के लिए वर्तमान में नंदमढ़ी में एक भुजा वाला मुसारा ले जाकर खो चुकी मढ़ी तारागढ़ में डुबाया जाता है। मतलब जो नंदमढ़ी है उस वहाँ से मुसारा एक भुजा वाला लिया जाता था उसे, क्योंकि राज मुसारा नहीं जाता था वहाँ पे, तो एक वहाँ से एक लकड़ी का वो लेके मुसारा उसे तारागढ़ में डुबाकर वापस नंदमढ़ी में लाया जाता था। उत्तरगामी वर्षों में राजा बीरभान निश्चिंतपुर के मुसारे को राज मुसारा, चौतरा मढ़ी के मुसारे को वजीर, द्रोबी के मढ़ी को कोटवाल और क्रमशः बनगोटू, नंद, सपड़ी, सतलीगढ़ मढ़ियों को राजमढ़ी की सहायक मढ़ियाँ कहा जाता है। समाज के ठिठोलिए व्यक्तियों ने रसिकता लाने के लिए, हास्य व्यंग के लिए मढ़ियों का पुरुष और स्त्री के रूप में विभाजन किया। इसमें 7 मढ़ियों को पुरुष और शेष को स्त्री मढ़ियों के रूप में बांटा गया। शहर की परिक्रमा के समय पुरुष मढ़ियाँ और स्त्री मढ़ियाँ मुसारा मढ़ियों, स्त्री मढ़ियों को डुबाने के लिए, स्त्री मढ़ियों में मुसारा डुबाने के लिए जाती हैं तो ठिठोलियाँ करते थे पुराने समय में। ये हमें इन्होंने कमल जी ने बताया। तो उन्होंने बोल के हमारे बुजुर्ग भी कहते थे कि हट जा कुड़ी रे मामिया जुआई नू लंघ लैन दे, जिसका अर्थ है कि मामा एक तरफ हो जा, आप अपने दामाद को जाने दे। नंदमढ़ी के बीरभान को बाल भैरव के रूप में पुकारा जाता है। इसे गोपी बल्लभ मंदिर में रखा गया है। इस पर घी और सिंदूर का लेप आज भी किया जाता है। प्राचीन समय में रियासत की ओर से जो है इन मढ़ियों को लकड़ी उपलब्ध कराई जाती थी। वर्तमान में लकड़ी के ठेले को नगर पालिका अथवा प्रशासन द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। राजमढ़ी के प्रांगण में शिवलिंग है। राज मुसारा चूँकि भगवान शिव का प्रतीक है तथा 7 पुरुष मढ़ियाँ जो हैं लिंग और स्त्री मढ़ियाँ योनि का प्रतीक मानी जाती हैं। ये एक मत ये भी है कि राजशाही के समय सीमित आर्थिक साधनों के कारण दुश्मन को आक्रमण को रोकने के लिए के तौर पर प्रशिक्षण मुसारे वाली प्रक्रिया से आसानी से प्राप्त हो जाता है। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। जिस प्रकार पंगवाला जनजाति में लोहड़ी को जकारू कहते हैं, इसी प्रकार विश्वास और श्रद्धा पर टिका चंबा लोहड़ी का त्यौहार प्राचीन समय से वर्तमान तक पहुंचा है। ये त्यौहार इतिहास और सांस्कृतिक हमारी जो अनूठी परंपराएं हैं उसका उदाहरण है। चंबा में लोहड़ी के अवसर पर धार्मिक विश्वास और दैवत्व, अग्नि, रुद्र और यक्ष मतलब बीरभान के बारे में जानकारियां मिलती हैं। इस पर जो कमल प्रसाद जी हैं इन्होंने काफ़ी काम किया है। चंबा की लोहड़ी प्राचीन काल से शहर की चूँकि बताया कि दुरात्मा को नष्ट करने के लिए एक आयोजन था। परिदृश्य क्योंकि अब बदल रहा है, स्वतंत्रता के पश्चात भारी संख्या में यहाँ पे देश से चंबा एक ऐसा क्षेत्र रहा है कि चाहे बंगाल से हो चाहे बनारस से हो, राजा ने जो भी अपने मतलब प्रजा के लिए रियासत के लिए आवश्यकता होती थी विद्वान लोगों को जगह जगह से यहाँ से बुलाकर बसाया। चाहे वो आप सुंगल के बोटी ले लें जो कि पाक विद्या में हमारे प्रवीण हैं, हर एक मतलब विशेष व्यक्ति को चंबा में बसाया गया। अब जो है वो हमारे समाज का हिस्सा बनके इस लोहड़ी के त्यौहार को बड़े चाव के साथ मना रहे हैं। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवित कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो दर्शकों, आपको ज्ञात ही होगा कि 13 जनवरी को लोहड़ी का पर्व आ रहा है। लोहड़ी क्यों मनाते हैं, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में छोटी सी जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूँ।
लोहड़ी का पर्व लगभग पूरे भारत में मनाया जाता है, परंतु उत्तरी भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लोहड़ी पर्व जो है शरद ऋतु की समाप्ति तथा बसंत ऋतु के आगमन के स्वागतार्थ मनाया जाता है। हमारे शास्त्र में पौष 8 यानी 22 दिसंबर के बाद बड़ा दिन मानते हैं, यानी पौष 8 के बाद दिन बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इससे आम जन और बढ़ते बढ़ते लोहड़ी तक एक घड़ी यानी 24 मिनट तक दिन बढ़ जाता है। इससे आम जनमानस को पता चल जाता है कि दिन बढ़ना शुरू हो गए। 25 दिसंबर वाला बड़ा दिन जो है वो अंग्रेजों की मूर्खता का परिचायक है। ना तो वृक्षों में हरियाली आती है और ना ही फूलों में, जबकि लोहड़ी के दौरान गर्म इलाके में, जिसको हमारी चिमियाणी बोलते हैं, पोंगल आना शुरू हो जाती है। हमारे ज्योतिष में पौष मास को काला महीना मानते हैं और माघ मास को श्रेष्ठ यानी लोहड़ी के दूसरे दिन मकर संक्रांति को स्नान, दान तथा खिचड़ी खाई जाती है। वैसे आयुर्वेद में पूरे पौष मास में खिचड़ी खाना बताया गया है। दूसरा, लोहड़ी तक कुछ क्षेत्रों में फसल भी तैयार हो जाती है, कुछ तैयारी में होती है, इसलिए पंजाब हरियाणा में इसको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। मकर संक्रांति के एक दिन पहले रात को अलाव जलाकर उसमें चिड़वे, रेवड़ी, मूंगफली की आहुति अग्निदेव को दे करके अगले वर्ष की सुख शांति की कामना करते हैं। तीसरा, लोहड़ी जो है वो हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक है। आप भी लोहड़ी से पहले बच्चों को घर घर में गाते हुए सुनते हैं, सुंदर मुंदरिये हो। तो इसके पीछे एक बहुत मार्मिक कहानी है, कहानी नहीं असलियत है। कहते हैं पंजाब के भट्टी शहर, शायद अब पाकिस्तान में है, एक बिन माँ बाप की बच्ची थी जिसका नाम सुंदरी था। उसे दुल्ला नामक मुसलमान ने बेटी बना करके पाला और उसकी शादी की। दुल्ला गरीब था, दहेज में कुछ नहीं दे पाया, सिर्फ एक सेर शक्कर दे करके उसने बेटी को विदा किया। तो लोहड़ी का पर्व जो है खाली हिंदुओं का नहीं है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक है। अब ये तो आ गई जगह जगह की अपनी अपनी लोहड़ी। अब चंबा की लोहड़ी एक विशेष तरीके से मनाई जाती है। कहते हैं कि चंबा में किसी समय निशाचर, जिसको राक्षस भी कहते हैं, भूत भी कहते हैं, उसका बड़ा आतंक था, लोगों को बड़ा तंग करता था। तो राजा ने तांत्रिकों की सलाह पर मड़ियाँ बनाई। लोग रात को अलाव जला करके गाना बजाना भजन कीर्तन करते थे पूरा महीना। लोहड़ी वाले दिन रात को राजमड़ी से बाजे गाजे के साथ प्रत्येक मड़ी पर जाती है और मुसारे का स्पर्श करते हैं। दूसरी मड़ी वाले स्पर्श नहीं करने देते हैं। दोनों गुटों में लड़ाई होती है। कहते हैं कि लड़ाई में खून निकलने से राक्षस शांत हो जाता है। तो ये चंबा की लोहड़ी का है। लोहड़ी के दौरान संक्रांति को खिचड़ी का रिवाज है। अपने रिश्तेदार, यार, दोस्त, मोहल्ले में बहन बेटियों को बुला करके लोग बड़े इससे लोहड़ी को मनाते हैं। और दूसरा, नए साल का आगमन। हमारे शास्त्र में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को बसंत उत्सव, नए साल का आरंभ बताया गया है, क्योंकि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को सम्राट विक्रमादित्य का जन्म हुआ था, इसलिए विक्रमी संवत का। और एक मत से माघ मास की संक्रांति को भी संवत का उदय है, क्योंकि इस दिन सूर्य जो है वो उत्तरायण में चला जाता है, जिसको देव दिन कहते हैं, यानी चिमियाड़ी में बोलते हैं बद्दे दिन, बदमान लगी पिया। लोहड़ी पर्व को मनाने को लेकर चंबा के सुराड़ा के लोगों का काफ़ी योगदान रहता है। इस विषय को लेकर हमारे द्वारा उनसे भी बातचीत की गई, जिस दौरान उन्होंने लोहड़ी के इतिहास और लोहड़ी के दौरान मुशारा निकालने को लेकर पेश आ रही समस्याओं को चंबा हलचल के सामने रखा। पहले तो हलचल चंबा का धन्यवाद, जो साहित्य के प्रति इतना जागरूक रहता है। आज मैं आपको चंबा की लोहड़ी के बारे में बताने जा रहा हूँ।
मेरा नाम भूपेंद्र जसरोटिया, सलाहकार कला सृजन पाठशाला चंबा। देखिए, चंबा की जो लोहड़ी है ये बहुत ही अद्भुत और रोचक है। ये पूरे भारतवर्ष में एक बिल्कुल अलग तरीके से यहाँ मनाई जाती है। भारत के किसी भी कोने में इस तरह की लोहड़ी नहीं मनाई जाती। 16वीं शताब्दी में यहाँ के राजाओं ने यहाँ चंबा में भूत प्रेत का वास होने के कारण यहाँ पर काशी से, बनारस से तांत्रिक जो चंबा लाए थे ब्राह्मण परिवार के, वो आज भी चंबा में खरूड़ा मोहल्ला में उनके वंशज हैं। उन्होंने उन आसुरी शक्तियों को, जिनका प्रभाव चंबा में बहुत ज़्यादा था, उनके लिए कीलन किया था। मंत्रों के द्वारा उन्होंने लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास एक गूगल थंब है, आप देख सकते हैं, वहाँ पर पत्थर का चिन्ह है, उसका कीलन वहाँ पर किया हुआ है। और उन पंडितों ने यहाँ पर मड़ियाँ बसाई थी, 14 मड़ियाँ थी। उनमें से राजमढ़ी जो है सुराड़ा मोहल्ला में थी, क्योंकि आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर रंग महल जो है पहले राजा का वही महल हुआ करता था, वहीं पर राजा लोग रहते थे। उसके बाद नया महल जो है वो उन्होंने आगे बनाया हुआ है बनगोटू में। तो यहाँ पर जो आसुरी शक्तियों का प्रभाव था, उसी के लिए ये 14 मड़ियाँ जो उन्होंने बनाई तांत्रिकों ने, और राजमढ़ी सुराड़ा मोहल्ला में बनाई गई। और वजीर मड़ी जो है वो चौंतड़ा की है, बाकी सब मड़ियाँ हैं। तो आपको बताऊं कि ये लोहड़ी वाले दिन एक मसाल, जिसे चमयाली में मसारा कहते हैं, वो मसाल त्रिशूल नुमा बनाई जाती है। उस मसाल को आगे से जलाया जाता है। लगभग 3-4 क्विंटल की ये मसाल होती है, और यहाँ के युवा जो हैं वो उस मसाल को लेकर पूरी शहर की परिक्रमा करते हुए हर मड़ी में उसको डुबोते हैं। और पूरी परिक्रमा करने के बाद ये जो राज मसाल है ये फिर से राजमढ़ी में पहुंचती है। तो इस राज मसाल को देखने के लिए रात भर लोग इंतज़ार में रहते हैं। एक बहुत ही अद्भुत और बहुत सुंदर दृश्य होता है ये राज मसाल का। मैं आपको बताऊं कि पहले तो यहाँ बलि भी लगती थी, लगाई जाती, तभी ये मसाल उठती थी। लेकिन आजकल माननीय न्यायालय के आदेशों अनुसार जो बलि प्रथा सार्वजनिक तौर पर बंद कर दी गई है, इसलिए अभी नारियल दिए जाते हैं और मसाल जो है ये उठाई जाती है। अभी ये एक दिक्कत ये हो गई है कि गलियों में लोगों ने जो है अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है। सड़कों में, गलियों में नालियां बना दी हैं, वाहन खड़े रहते हैं। तो ये मसाल ले जाना बहुत ही दुष्कर कार्य हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ चंबा के बासिंदों से मेरा ये आग्रह रहेगा कि लोहड़ी वाले दिन जो है वो वाहन अपने जो है यहाँ से हटा लें, ताकि ये मसाल जो है सुचारू रूप से अपनी परिक्रमा जो है कर सके। तो हमारे बुजुर्ग भी, सभी चंबावासी चाहते हैं कि ये लोहड़ी जो है अनवरत चली रहे। तो अनवरत लोहड़ी चलने के लिए हमें भी इसका सहयोग करना होगा। देखिए, ये तो पुरानी परंपरा है। लोहड़ी में मूंगफली, रेवड़ी और ये जो चम्याली में खड्डे कहते हैं, स्यूल होती है, ये सभी का सामंजस्य बनाकर जो है लोहड़ी में आग यहाँ जलाई जाती है और उसका पूजन किया जाता है लोहड़ी का। तो यही इसका पूजन का उद्देश्य रहता है। यहाँ हम अपनी जो बहनें, बेटियां होती हैं, उनको हर घर में चंबा के लोग बुलाते हैं। तो और यहाँ पर स्पेशली जो खिचड़ी जो है एक हमारा पारंपरिक व्यंजन है, उसे बनाया जाता है, उनको खिलाया जाता है। और जो छोटे बच्चे लगभग 2-3 साल, 5 साल तक होते हैं, उनको ये मूंगफली, अखरोट, रेवड़ी और टॉफ़ियों वगैरह का हार, गरी, छुमारे लेकर इनको बनाया जाता है। वो बहुत ही सुंदर हार बनता है, आप देख सकते हैं। वो भी एक लोहड़ी का ही हिस्सा है। मैं मनोज सिंह ठाकुर, मल्ला अपर सुराड़ा, डिस्ट्रिक्ट चंबा। ये जो लोहड़ी का त्यौहार ये जो पुराना कई सदियों से चलता आ रहा है, ये त्यौहार जो है वो ये जो है चंबा की शहर की शांति के लिए, वो अपने भाईचारा
बनाए रखने के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। ये त्यौहार जो है जनवरी के 13 तारीख जो है वो हम जो है सुराड़ा महल्ले में जो हमारा राजमुसारा राजमढ़ी बोलते हैं, और चौथा जो है वो वजीर मढ़ी है। वैसे तो ये 7 मढ़ी हैं, 7 मढ़ हैं और 7 मढ़ी हैं ये। तो ये जो त्यौहार है ये जो है हमें जो राजमुसारा है इसके लिए हमें काफ़ी इंतज़ाम करना पड़ता है। कम से 10-15 दिन पहले ही हमें इसका इंतज़ाम करना पड़ता है सामान का। जैसे हमें कम से कम 5-6-7 क्विंटल के लिए तो इसकी लकड़ी चाहिए होती है। उसके बाद इसको हम जो है इसके जैसे बैंड बाजे के साथ उठाना पड़ता है इसको सारा जो है। ये जो हम अपने मेंबर है थोड़ा जो म्यूनसिपल कमेटी है ये पहले हमें शुरू से करती थी, जो 2100 रुपया देती थी, पर इसका जो आज तक जो खर्च है कम से कम 15-20 हज़ार के करीब लग जाता है। पुराने टाइम में तो इसको बलिदान लगता था, बलिदान के साथ जो है इसको हाथ का जो पंजा लगता था, सेहरा लगता था। उसके बाद बैंड बाजे के डफाले के साथ जो है इसको जो है हम सुराड़ा महल्ले से राजमुसारा को रात को 12 बजे जो है पूजा अर्चना के बाद इसको उठाया जाता था। पर पीछे काफ़ी टाइम से पीछे जो है हमने जो है इसको पीछे बंद किया था, क्योंकि जब यहाँ लड़ाई हुई थी काफ़ी लोगों के सर वगैरह फट गए थे, वो हॉस्पिटल में दाखिल हो गए। उसके बाद हमने जो इसको बंद कर दिया था, 3 साल के लिए बंद कर दिया। पर 3 साल के लिए बंद जो किया था उस टाइम फिर काफ़ी जो है हमारे चंबा में काफ़ी उथल पुथल हुई थी। जैसे एक मंडी चंबा बस, उसमें काफ़ी लोग हमारे कोई चौंतरा महल्ले से कोई कहाँ से वो डेथ हो गई थी, शिमला बस पड़ी थी। और साथ में जितने भी महल्ले हैं उसमें भी नेचुरली एकदम सारे जो बंदा चांचक एकदम ही उसकी डेथ हो जाती थी। तो उसके बाद हमारे भाई साहब थे, या उनका मैं नाम नहीं जानता, यहाँ चुगान मड़ी से उन्होंने मीटिंग की हमारे साथ कि आप जो है राजमुसारा जो उसको चलाओ। फिर उसके बाद जो है हमने ये राजमुसारा चलाया। तो पहले तो हमारे लेट श्री महाराज सिंह जी थे, उनसे हमने सीखा हुआ है। मेरे बड़े ब्रदर हैं ओमकार सिंह ठाकुर जी, उनसे हमने ये मुसारा सीखा हुआ है बनाने के लिए। और हमारे जो सुराड़ा महल्ला के यंग बॉयज़ हैं उनको हमने चलाया अपने साथ, वो काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं। कम से कम इसको जो है मुसारे को 5-6 घंटे लगते हैं बनने के लिए। हम दिन के कम से 2-2:30 बजे इसको जो है बनाना स्टार्ट करते हैं, रात को 9 बजे बना के इसको हम फ्री होते हैं। उसके बाद जो है फिर इसके बाद इसकी जो है पूजा अर्चना होती है। उसके बाद इसको नारियल की भेंट लगाई जाती है। नारियल की भेंट लगाने के बाद जो है फिर हम इसको बैंड बाजे के साथ उठाते हैं, जयकारा भोले शंकर की जयकारा लगाते हुए जितने भी ये पूरे शहर के जो चौराहे हैं चौबाटे हैं, क्योंकि ये एक तांत्रिक जो है चंबा जो एक तांत्रिक का वो था, चंबा शहर था इसमें। तो उस टाइम थे बुजुर्ग ऋषि मुनि ने बताया था, उन्होंने जैसे वो प्रथा हुआ। हमारे बुजुर्ग काफ़ी है, इतना तो हमें इसके बारे में नॉलेज भी इतनी नहीं है। पर जब से हम चला रहे, मेरे को भी 30-35 साल हो गए हैं इससे जुड़े हुए जो राजमुसारा चलाने की। क्योंकि इंतजाम हमें मैं हो गया, यशपाल पुरी जी हो गए, ओम प्रकाश ठाकुर जी हो गए, भूपेंद्र जसोटिया जी हो गए, 5-10 बंदे, देवेंद्र पुरी जी हो गए, लोकेंद्र पुरी जी हो गए। ये जो है हमें मिल के हम जो टीम जो हम ये इसका लोहड़ी का इंतज़ाम कर रहे हैं। और 13 तारीख जो हम आपने देखा पूरे शहर में शांति के लिए जो है ये मुसारा उठाए जाते। कई ऐसे तत्व है ऐसे हैं, वो ऐसे है कि ये एक मुसारा है, एक किस्म का जो है हमारे आदिनाथ शिव जी हैं ये। तो कई हैं कि ये इसको लाते मार देते हैं, और पर उनके जो है उसको उनको जो भी इसके साथ छेड़खानी करता है वो कभी भी ज़िंदगी में सुखी नहीं रह सकता। ये हमने देखा और हमने कई को देखा भी है, उनका नाम नहीं ले सकते हैं। पर ये ऐसी चीज़ है, जब इसको कोई भी इसको गलत उससे देखा है तो उसके नेक्स्ट आगे जाए उसका बलिदान जो है लग ही जाता है। चाहे किसी के कोई फट्टी मार देगा, कोई ईंट मार देगा, कोई पत्थर मार देगा। अभी हाल में पिछले साल जो हम द्रोबी महल्ला में जब मुसारा डीप करने गए थे तो एक लड़के ने उसको जो है लात मार दी। तो उसका पता नहीं लगा वो द्रोबी महल्ला इतनी हाइट पे है, वहाँ से उसको लड़के हवा में साथ ऐसे गिरा और नीचे जो जहाँ नीचे ये ज्योति एक्स के पास नीचे जो पौड़ी है ये नूरुल्लाह साहब के, वहाँ नीचे नाली में गिरा। पर उसको वो बोले शंकरी पता नहीं क्या हुआ, बचा गए, नहीं तो वो लड़का बचने वाला नहीं। पर उसको एक भी आंच नहीं आई। तो इसलिए जो बच्चे हैं हमारे यंग हैं, कोई नशा करके चलते हैं, उनको तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। और मैं पुलिस प्रशासन एसपी साहब से मैं करना चाहता हूँ कि हमें जो है पुलिस जो है वो कम से कम हमें सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि हमने इतना एक तो 5-6 क्विंटल का मुसारा उठाया होता है शहर शांति के लिए। और कई ऐसे
तत्व होते हैं और इसके साथ छेड़खानी करते हैं, कभी क्या कर लेते हैं, पत्थर मार, कभी वो करते हैं। तो ऐसा है, उनको रोकने लगे जो हमारे पास सिक्योरिटी जो है बड़ी ज़रूरी होना चाहिए। और ये भाईचारा का त्यौहार है, शांति के लिए त्यौहार है, लड़ाई झगड़े के लिए कोई इसका त्यौहार नहीं है। और चंबावासी और मेरे जो यंग बच्चे हैं जो नशे की तरफ जा रहे हैं, उनसे भी है कि ज़्यादा आप पूजा पाठ में लगो, धर्म कर्म में लगो, ये इससे जो है आप अच्छे भी रहेंगे, आगे ज़िंदगी भी जो आप मांगेंगे वो भी मिलेगा। सो ये इतना इसका मैं गारंटी देता हूँ। ये है इतना, और तो क्या है, और भाईचारा का त्यौहार है ये। हाँ, इस त्यौहार में होता है जो हमारी बहनें हैं जो वो हैं, उनको हम अपने जो मायके पे बुलाते हैं, उनको अपने जो रिश्तेदारियों तो जो ख़ास हमारा कोई फ्रेंड होता है उसको भी बुलाते हैं। भाईचारे का त्यौहार है ये जो है, चलता है। और ये दूसरी बात है, अभी इस जो हमें जो पीछे नेक्स्ट संक्रांत थी 14 तारीख को 15 को, उस दिन से जो राजमुसार में हमारी जो है हर दिन रात को जो है 7 बजे पूजा के टाइम आग जलाने पड़ती है। दिल 1 महीना पूरा लगातार उसमें जो आग जलेगी, वो हमारे शहर के लड़के जो यहाँ सुराड़ा के लड़के हैं वो रात को जलाएंगे, आग सेकेंगे। थोड़ा वो है, उस टाइम आँख में चौली, आँख में डालते, चाटू वगैरह खेलते थे, वो खेलते हैं। उसके बाद वो अपने अपने घरे, और 1 महीना जो है इसको पूरा वो जो है हवन कुंड है उसको हमें जलाना पड़ता है। ये इसका है। और तो पुराने अब जो बुज़ुर्ग हैं वही इसके बारे में बता सकते हैं कि हिस्ट्री क्या है। पर ये है कि ये शांति के लिए फेर है। और ये जो है जो हमारे जो चौबाटे उस टाइम जो हमारे ऋषि मुनि और राजाओं ने ये किया था कि ये इस साल का एक फेरा होता है, इन चौबाटों को दबाने की जो है वो शहर में शांति हो जाती है। अगर ये जैसे हो गया हमारा एक चौबाटा, पहले तो हमारा हो गया मिलनी होती है, जब सुराड़ा से हम 12 बजे चलेंगे तो और वजीर चौंतरा वहाँ एक चौबाटा। दूसरा हमारा है यहाँ द्रोबी है। तीसरा हमारा है बनगोटू महल है। चौथा हमारा ये नंदमढ़ी है। उसके बाद हमारी नरसिंह मढ़ी है। नरसिंह के बाद ये नीचे सपड़ी मढ़ी है। सपड़ी के चुगान मढ़ी है। चुगान के बड़ी के बीच बाज़ार में ये मढ़ी है। उसके बाद बंसी गोपाल मढ़ी है। बंसी गोपाल के बाद हटनाड़ा मढ़ी है। हटनाड़ा मढ़ी के बाद जाके जंसाड़ी मढ़ी है। जंसाड़ी मढ़ी से जा लास्ट में खरोड़ा मढ़ी है। खरोड़ा मढ़ी से लास्ट में जो हमारी जिस राज मुसारा वजीर से मुसारा से मिलनी होती थी, लास्ट में जो हम वो है कम से 2-2.5 या 2.25 ऐसे जो हम पूरी परिक्रमा करके शहर की वहाँ चौंतरा महल्ला जो है वजीर मढ़ी वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ थोड़ी देर वो मुसारे के लिए हम उसको आग ठीक जलाते हैं। उसके बाद जो सीधा हम आप जो अपनी मढ़ी सुराड़ा में पहुँच जाते हैं। सुबह 4 बजे के करीब जो हम ये अपने महल्ला सुराड़ा में पहुँचते हैं। फिर उसमें जो है जो बचा मसाला रहता है उसको हमें पूरा वहाँ जो है ख़त्म करना, जलाना पड़ता है। उसके बाद जो उसमें आग कोई नहीं जलेगी उसमें बाद वो ये है इसका एक। और बड़ा जरूरी है सभी जो यंग है सभी वो अच्छी धर्म उससे आएँ, इसके लिए उठाएँ, अच्छी बात करें। ऐसा नेगेटिव वो ना सोचें इसके बारे में। ऐसा नहीं जो लड़ाई झगड़ा है ये नहीं, ऐसा फजूल का वो कुछ भी नहीं है। और मैं प्रशासन से भी कहता हूँ कि भाई ज़रा सिक्योरिटी का हमारे साथ इंतजाम जरूर करें कि हमें 14 मढ़ी हैं पूरा शहरी परिक्रमा में कहीं कहीं कोई खा पी के कर देते हैं तो हमें उनसे बचना मुश्किल हो जाता है। एक तो इतना बार से ये है, ये एसपी साहब से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी सिक्योरिटी दी जाए। और ज़्यादातर जो है हम देखा है हर साल जो हम फेरा लगाते हैं, मेरे को तो काफ़ी साल हो गए, मेरे को चलना पड़ता है, बच्चों को गाइडेंस भी देनी पड़ती है। एक सपड़ी महल्ला हो गया, एक चौंतरा महल्ला हो गया, एक चौगान महल्ला हो गया, एक है लास्ट में जंसाड़ी लास्ट महल्ला। यहाँ जो है हर टाइम जो है कोई शरारती तत्व जो है पंगे करते हैं। यहाँ जो है ज़्यादा पैरा होना चाहिए इन मड़ियों में, बस ये है रिक्वेस्ट। और तो लोहड़ी पर आयोजित इस कार्यक्रम का अंत करने से पहले आपको उत्तर भारत में इस त्योहार को लेकर गाए जाने वाले गीतों को हम ज़रूर सुनाना चाहेंगे। तो आइए सुनते हैं लोहड़ी से जुड़े इन पारंपरिक गीतों को। आओ जी, आप सभी को सबसे पहले सत श्री अकाल जी। आप सभी को चंबा वासियों को लोहड़ी की बहुत बहुत मुबारक शुभकामनाएं। और आप सभी को नए साल की भी बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं सतगुरु महाराज जी से यही अरदास बेनती जोदड़ी करूँगा कि हमारे सभी चंबा वासियों को उनके ऊपर हमेशा ही कृपा करना, हमेशा ही सुख शांति बख्शना। आओ सभी को मैं एक बार फिर लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आओ आप सभी को एक बधाई का शब्द सुनाने जा रहा हूँ। बधाइयाँ गुरसिखा मन बधाइयाँ, बधाइयाँ गुरसिखा
राहु जी, अभी मेरे बड़े भाई कमलदीप सिंह चंबा वाले ने आप जी को लोहड़ी के उपलक्ष्य में एक गुरबानी का शब्द सुनाया है। बधाइयाँ गुरसिखा मन बधाइयाँ। आप सभी को एक बार फिर हम दोनों भाइयों की तरफ से लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। ये लोहड़ी का जो त्यौहार है ये हर साल 13 जनवरी को मनाया जाता है और ये त्यौहार पूरे भारत में मनाया जाता है, पर खास करके जो ये फेमस है, ये पंजाब का त्यौहार है। वो त्यौहार फेमस इसलिए वो उत्साह से मनाते हैं क्योंकि जो पंजाब के किसान हैं उनके लिए जो लोहड़ी का दिन होता है ना, लोहड़ी के दिन का अगला दिन जो उनका चढ़ता है वो उनके लिए नवा साल होता है, जो किसानों के लिए होता है। तो इसलिए वो इतने उत्साह से मनाते हैं और खास करके वो इसमें जो खाने का होता है वो पंजाब सरसों का साग और मक्की की रोटी खाते हैं इस दिन। वैसे तो पूरे भारत में मनाया जाता है, पर खास करके ये जो फेमस है पंजाब से फेमस है। तो लोहड़ी के त्यौहार की आप सभी चंबा वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस त्यौहार के दिन रात को सभी आग जलाते हैं और चारों ओर बैठ के सभी नाच गाकर जश्न मनाते हैं इस त्यौहार का। ये त्यौहार एक हम लोगों पे बहुत ही मिठास पैदा करता है, क्योंकि जिस दिन ये त्यौहार होता है सभी एक दूसरे के घरों पे जाते हैं, रिश्तेदारों के घरों पे जाते हैं, इसलिए ये त्यौहार बहुत ही मिठास वाला है, बहुत ही प्यारा है। सो मैं एक बार फिर आप सभी चंबा वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और साथ में ही मेरे बहुत ही प्यारे पुनीत भैया जो चंबा हलचल वाले हैं, उनके जितने भी स्टाफ है, हमारे जोगिंदर भैया, अनिल भैया, जितने भी हमें सभी बहुत ही अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं। तो अभी मैं इन सभी का धन्यवाद करता हूँ, चंबा हलचल वालों का भी, जिन्होंने हमें स्पेशल दोनों भाइयों को कहा कि आप अपना जरूर इंटरव्यू दीजिए लोहड़ी के दिन। सो मैं एक बार फिर दिल से इनका थैंक्स करता हूँ। सो धन्यवाद जी, सत श्री अकाल। लख खुशियाँ बादशाहियाँ सतगुर नदर करे।
एक बिन सब तंग है, सब मिथ्या मोह माए। जिसको पूर्व लिखे तिन सतगुर चरण गए। सफल मूरत सफला घड़ी जित सच्चे नाल पिया। दुख संताप ना लगे जिस हर का नाम अदा। हाँ पकड़ गुर काटिया सोई तेरे अब्बा, सोई तेरे अब्बा। आन सुहावा पवित्र है, जिथे संत सबा। तो ही तिस ही नाम मिले, इन पूरा गुण लभा। नानक बागा पर कहा, जिथे मृत न जन्म जरा। जिथे मृत न जन्म जरा। जिथे मृत न जन्म जरा। सतगुर नदर के, सतगुर नदर के, सतगुर नदर के, सतगुर नदर के, सतगुर तो आज के चंबा हलचल की लोहड़ी के विशेष कार्यक्रम में इतना ही। चंबा हलचल का प्रयास रहेगा कि हम आगे भी इसी प्रकार की जानकारियां आपके बीच लाते रहें। तब तक के लिए देखते रहिए चंबा हलचल। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को ज़रूर लाइक करें। चंबा की विभिन्न गतिविधियों को देखने के लिए देखते रहिए चंबा हलचल का टीवी चैनल फास्ट वे चंबा नेटवर्क के चैनल नंबर 130 पर। धन्यवाद। सुंदर